है वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा था उसमें सिर्फ उसकी गलती थी। उसकी एक गलती ने विंग को, चैंग को ऐसे सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया था, पर अब उसे ये सब कुछ संभालना तो था ही, साथ ही उसे चैंग को संभाल कर अब विंग को अपने पास लाना था। और ऑलरेडी उसने नीचे चैंग को देखा था कैसे अपने भाई पर हाथ उठाने के बाद वो भी अपसेट था, साथ ही उस अल्फा का नाम जानने के लिए डेस्परेट भी। वही ऊपर विंग का भी हाल बहुत बुरा था, वो भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी विंग को अपने पास लेकर बैठा हुआ था और विंग बहुत देर तक उसकी बाहों में ही रोता रहता है, पर जब वो खुद को संभालता है तब वांग जी विंग को अपने आप से थोड़ा दूर करता है और उसकी तरफ सॉफ्टली देखते हुए उसके आंसुओं को प्यार से वाइप करते हुए कहता है, शियान रो मत, माय ओमेगा, तुम्हारा अल्फा तुम्हारे साथ है, डरो मत। बस एक बात मुझे सच बताना ताकि मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकूं। तुम्हारे चैंग को कैसे पता चला और तुमने उन्हें कितना बताया है? क्या तुमने अपने चैंग से कोई झूठ बोला है उस अल्फा के बारे में जैसे तुमने मुझसे बोला था? विंग नजरें उठाकर वांग जी की तरफ देखता है और अपने हेड को नामी शेक करता है। वांग जी विंग को फिर से अपने सीने से लगाता है और उसके हेयर्स पर सॉफ्टली हाथ घुमाते हुए कहता है, बताओ कैसे पता चला तुम्हारे चैंग को? विंग वैसे ही वांग जी को हक कर लेता है और सिसकते हुए बताना स्टार्ट करता है। लास्ट नाइट चैंग ने ऑलरेडी विंग को बता दिया था कि उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उस मीटिंग में विंग को चैंग के साथ जाना है ताकि विंग और भी ज़्यादा बिजनेस को समझ सके। विंग ने तब तो नोट कर दिया, पर वो मॉर्निंग में अपनी आदत के मुताबिक लेट तक सोता रहा और उसे उस मीटिंग का याद ही नहीं था। तो चैंग विंग को बुलाने के लिए उसके रूम में आया। अनफॉर्चुनेटली विंग के रूम का डोर अनलॉक था, तो चैंग ने सीधा डोर ओपन किया और वो अंदर एंटर कर दिया। विंग बेड पर पीसफुली सोया हुआ था किसी बेबी की तरह। चैंग विंग के पास गया और वो बेड के साइड में बैठ गया। उसने विंग को प्यार से जगाया। जैसे ही विंग उठा उसने अपने सामने अपने चैंग को देखा और उसके फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल आ गई। उसने स्माइल करते हुए अपने चैंग को गुड मॉर्निंग विश किया। चैंग ने नोट किया और उसे रेडी होने के लिए कह दिया और सीधा बाहर निकल गए। विंग ये देखकर थोड़ा शॉक था क्योंकि ऑब्वियसली चैंग जब भी उसके पास आते थे तब उसे हक करते थे, उसे किस करते थे फोरहेड पर और फिर कहीं उसे छोड़कर जाते थे, पर आज चैंग डायरेक्टली ही निकल गए। ये देखकर विंग थोड़ा कंफ्यूज तो हुआ, पर उसने ज़्यादा सोचा नहीं और वो सीधा जाकर रेडी होने लगा। करीबन आधे घंटे बाद विंग रेडी होकर नीचे आया। उसने देखा कि लिविंग हॉल में हर कोई बैठा हुआ है, मतलब उसकी पूरी फैमिली। जियांग फैंगमियान, मैडम यू और जियांग चैंग। विंग हंसते मुस्कुराते अपने चैंग के पास गया और वो अपने चैंग के बिल्कुल साइड में जाकर बैठ गया। उसने चैंग के एक हाथ को पकड़ा और उसे साइड हक करते हुए चीयरफुल वॉइस में कहा, चलो मैं रेडी हूँ। चैंग ने विंग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और उसी हाथ को विंग के शोल्डर पर रखा। उसने विंग को अपने पास किया और विंग को साइड हग किया। विंग को ये सब नॉर्मल लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली ये चैंग की आदत थी उसके। उसने चैंग को वैसे ही हग किए अपने मदर फादर की तरफ देखा जो आज फॉर अ चेंज बहुत ज़्यादा टेंस लग रहे थे और विंग की तरफ ही देख रहे थे। विंग ने अपनी वैसे ही नज़रें ऊपर करके चैंग की तरफ देखा जो बहुत अलग लग रहा था। आज वो थोड़ा स्ट्रेस और गुस्से में लग रहा था। उसका फेस बिल्कुल स्टिफ था। विंग को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे चैंग की पकड़ उसकी आर्म पर कसती गई और उसने विंग को बिल्कुल अपने पास किया और उसके हेड को अपने सीने पर रख दिया। चैंग ने अपने दूसरे हाथ से विंग के हेड को सॉफ्टली सहलाते हुए अपनी कोल्ड और डीप वॉइस में कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने जियांग चैंग के डिग्निटी पर हाथ डाला? ये सुनकर विंग पूरा शॉक हो चुका था। उसने अपने मदर फादर को एक लुक दिया जो डिसअपॉइंटेडली उसी की आंखों में देख रहे थे। अनकॉन्शियसली ही विंग की आइज नीचे झुक गई। चैंग ने विंग के हेयर्स को वैसे ही प्यार से सहलाते हुए फिर से अपनी
डीप वॉइस में क्वेश्चन किया, बताओ मुझे किसने किया आशियान ये सब? किस अल्फा की इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरे ओमेगा ब्रदर की तरफ नज़र उठा के देखा? विंग, जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और वो लिटरली कांपने लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली चैंग का गुस्सा आज तक विंग ने फेस नहीं किया था, पर वो ये भी जानता था कि चैंग का गुस्सा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वही चैंग, उसकी हरकतें तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, मतलब वो विंग को बहुत प्यार से सहला रहा था, उसे बहुत जेंटली ही ट्रीट कर रहा था, पर उसकी आवाज़, उसका गुस्सा, उसका ऑरा ये साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा था कि वो अंदर से कितना ज़्यादा उबल रहा है। विंग जो चैंग से दूर तो होना चाहता था, पर चैंग ने उसे पकड़ के रखा था तो वो हिल तक नहीं पा रहा था और उसे अब और भी ज़्यादा डर लग रहा था। चैंग जब बहुत देर तक भी विंग का कोई आंसर नहीं पाता, तब वो विंग को थोड़ा दूर करता है और तब चैंग देखता है कि विंग की आंखों में आंसू है। 2 या 3 साल का था शायद विंग जब वो लास्ट टाइम रोया था चैंग के सामने। उसके बाद तो चैंग ने कभी भी विंग को जिंदगी में रोने की कोई वजह नहीं दी। उसने अपने प्यारे आशियान को हमेशा वो खुशियाँ दी जो वो डिज़र्व करता है, और आज वो अपने भाई की आंखों में आंसू देख रहा था। ये उसके गुस्से को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था, साथ ही उसके सीने में जो दर्द हो रहा था उसे भी, क्योंकि ऑब्वियसली उसने विंग को भाई की तरह नहीं, छोटे बच्चे की तरह पाला था। उसके लिए तो विंग उसकी ऑल ओवर दुनिया था, और उस दुनिया को किसी ने डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत की। शायद उसमें वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल है। विंग के नेक पर जो मार्क चैंग ने सुबह देखा, पहले तो उसे बिलीव नहीं हुआ, पर उसने उस मार्क को बहुत करीब से देखा है। वो जानता है कि वो कोई नॉर्मल बाइट नहीं बल्कि अल्फा मार्क है। विंग मार्क हो चुका है, पर किस अल्फा ने इतनी हिम्मत की कि उसने जियांग चैंग के भाई पर हाथ डाला, जबकि पूरी दुनिया ये जानती है कि चैंग के लिए उसका भाई सब कुछ है, और चैंग अपने भाई के लिए कितना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर पोजेसिव है। चैंग विंग से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि अगर कोई उसे हार्म करे या उसकी जान ले ले तो शायद वो उस इंसान को माफ़ कर दे, पर अगर किसी ने विंग को खरोच भी पहुंचाए तो चैंग उसे जहन्नुम के दर्शन कराता है। और ये सब जानते हुए भी किसी अल्फा की इतनी हिम्मत कि उसने विंग को मार किया, वो भी बिना शादी के। शादी तो ठीक है, पर क्या विंग और उस अल्फा का कोई रिलेशन है? यही अब चैंग जानना चाहता था। चैंग ने विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसकी आंखों के आंसुओं को क्लीन करते हुए सॉफ्टली कहा, डरो मत और रो मत। तुम्हारा चैंग तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता शियान, बिल्कुल रो मत। तुम्हारा चैंग है ना, सब ठीक कर देगा। बस मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारे साथ किसने किया? किस अल्फा की इतनी हिम्मत है? क्या ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी मर्जी थी या किसी ने फोर्स किया है तुम्हें? बताओ आशियान, अपनी चैंगो को बताओ, तुम्हारे चैंगा सब ठीक कर देंगे। अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है ना, और इसमें उसकी जान ले लूँगा मैं। जियांग चैंग की डिग्निटी पर हाथ डाला है उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, और उससे बढ़कर उस इंसान पर जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और जिसे मैं कभी भी दुखी नहीं देख सकता। बताओ अपने चैंगो को, क्या किसी ने फोर्स किया? किसी ने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें मार किया? या तुम्हारी लाइफ में कोई है जिससे तुम प्यार करते हो और तुमने ये सब अपनी मर्जी से किया है? बोलो विंग जिसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और वो लगातार रोई जा रहा था। उसने अपनी नज़रों को झुका लिया था और वो बस स्टिफली बैठा हुआ था। वो तो इतना ज़्यादा डर चुका था कि जैसे वो खुद ही अपने होश में ना हो। डर ने उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था और वो काँप रहा था, रो रहा था, क्योंकि इसी बात का तो उसे डर था। अब उसके चैंगो को नहीं पता चलना चाहिए था ये सब कुछ। वो कोस रहा था खुद को कि क्यों उसने रात को अपना रूम लॉक नहीं किया।
पर खैर जो होना था वो तो हो चुका था। वही जियांग चैंग जो विंग को लगातार सवाल पूछे जा रहा था, पर विंग जो आंसर क्या करे ये बात उसे ही नहीं पता थी, तो वो चुपचाप बैठा हुआ था। चैंग जब ये देखता है कि विंग कोई आंसर नहीं कर रहा, वो गुस्सा हो चुका था, पर वो विंग के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था। उसने विंग को शेक करके होश में लाया था, पर विंग जो बस अपनी नजरें झुकाए रोए जा रहा था। एक वर्ड नहीं बोला था उसने अपने मुंह से, जिससे चैंग को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। साथ ही मैडम यू और फेंग मियान भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। चैंग जब देखता है कि विंग कोई आंसर नहीं कर रहा, वो गुस्से से उठ जाता है और सामने जो टेबल था उस पर चैंग जोर से किक करता है, जिससे वो कांच का टेबल एक ही पल में टूटकर बिखर चुका था। वही विंग उसकी आवाज़ सुनकर इतनी जोर से चीखा था कि चैंग, फेंगमियान और मैडम यू तीनों की भी नज़र विंग पर गई थी। विंग उस टेबल की तरफ देख रहा था और अब वो और भी ज़्यादा रो रहा था। साथ ही वो पीछे काउच पर हो चुका था और वो और भी ज़्यादा कांपने लगा था। उसने अपने हाथ पाँव को बिल्कुल अपने पास कर लिया था और वो बिल्कुल सिकुड़ कर बैठा हुआ था। रोते रोते उसे हिकअप्स आ रहे थे। चैंग को जब ये रियलाइज हुआ कि उसने कहीं ना कहीं विंग को डरा दिया है, वो तुरंत विंग के पास गया। उसने विंग को अपने पास करने की कोशिश की, तब विंग उसी से डर रहा था। चैंग को बहुत बुरा लगा, पर फिर भी उसने विंग को जैसे तैसे करके अपने पास किया और उसे फिर से टाइटली हग कर लिया। मैडम यू भी विंग के साइड में आकर बैठ गई और वो भी विंग के हेड को सहला रही थी। चैंग ने कुछ देर तक विंग को शांत होने दिया और उसके बाद उसने विंग को अपने आप से दूर किया। उसने विंग के आंसुओं को क्लीन करते हुए फिर से अपनी नॉर्मल टोन को बरकरार रखने की कोशिश करते हुए सॉफ्टली विंग से पूछा, बताओ आशियान, क्या किसी राइवल का काम है ये? किसी ने फोर्स किया है या तुम्हारी मर्जी से हुआ है ये सब कुछ? प्लीज़ अपने चैंग को बताओ, तुम्हारे चैंग सब कुछ संभाल लेंगे। अगर ये फोर्स से हुआ है तो आई स्वेयर उस अल्फा की मैं खुद अपने हाथों से जान लूँगा। प्लीज़ फॉर गॉड सेक बताओ अपने चैंग को। पर इस बार भी विंग का नो रिप्लाई, सिवाय रोने के वो कोई भी आंसर नहीं कर रहा था। चैंग कुछ देर तक फिर से विंग के आंसर का वेट करता है, पर इस बार भी नो रिप्लाई। चैंग खुद को रिलैक्स करता है और विंग के फेस को ऊपर करता है। वो विंग की आंखों को फिर से क्लीन करता है और उसकी तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, ठीक है रो मत, बस रो मत, तुम्हारे ये आंसू सह नहीं सकता तुम्हारा ग, प्लीज़ बच्चा रो मत। ठीक है, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, बस मुझे उसका आंसर हाँ या ना में करना, ओके? विंग नोट करता है। चैंग विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या क्या तुम उस अल्फा को जानते हो? विंग नोट करता है। चैंग सेकंड क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ? विंग इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि ऑब्वियसली इसका जवाब ना था। ये सब विंग की मर्जी से नहीं हुआ था, पर यह बात विंग चैंग को नहीं बता सकता था, तो वो चुप हो जाता है। चैंग एक डीप ब्रेथ लेता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ओके ओके फाइन, क्या क्या उस अल्फा को मैं जानता हूँ? विंग फिर से नोट करता है। चैंग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए कहता है, क्या वो अल्फा हम लोगों का बिजनेस राइवल है, कोई दुश्मन जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ बस बदला लेने के लिए किया हो? विंग अपने हेड को ना में शेक करता है। चैंग एक रिलैक्स की ब्रिज छोड़ता है, क्योंकि एटलीस्ट उसके एनिमे में से किसी ने भी ये गिरी हुई हरकत नहीं की थी। तो अब चैंग विंग की तरफ देखता है और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए उससे पूछता है, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? तुम रिलेशनशिप में हो, प्यार करते हो उससे? क्या क्या उसे पता है कि मैं कौन हूँ? विंग फिर से नोट करता है। उसने सिर्फ इस लास्ट क्वेश्चन का जवाब दिया था कि हाँ वो अल्फा जानता है कि चैंग कौन है। चैंग जब ये सुनता है उसकी मुट्ठियाँ कस चुकी थी। वो अपनी गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, इतनी हिम्मत उसकी कि मुझे जानते हुए भी उसने मेरे भाई को हाथ लगाया। आई स्वेयर उसकी जान ना अपने हाथों से लूँगा, मैं टुकड़े कर डालूँगा साले के। विंग जब यह सुनता है वो और भी ज़्यादा डर चुका था और उसने तुरंत ही अपनी नज़रों को झुका लिया था।
चैंग जिसकी आंखों में खून उतर आया था, साथ ही उसके वो एंग्री फेरोमोन्स भी रिलीज हो रहे थे जिससे विंग को प्रॉब्लम हो रही थी। ऑब्वियसली उसे अपने चैंग के स्मूथिंग कामिंग फेरोमोन्स पसंद थे, पर उसने फर्स्ट टाइम अपने चैंग के और साथ ही एक अल्फा के इतने अग्रेसिव फेरोमोन्स को फील किया था। हाँ, वांगजी के भी फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, पर विंग ने उन्हें बस एक ही बार एक्सपीरियंस किया था और वांगजी को जैसे समझ में आया था उसने तुरंत ही अपने फेरोमोन्स को संभाल भी लिया था। पर चैंग जो पूरा गुस्से में पागल था, वो इस बार विंग को ध्यान नहीं दे रहा था। उसका बस गुस्सा फूट रहा था, जिस वजह से वो अपने फेरोमोन्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये फेरोमोन्स विंग को सफोकेटेड फील करा रहे थे, साथ ही मैडम यू और फेंग मियान को भी। फेंग मियान जो टेंशन में ही बैठे हुए थे और ये सब देख रहे थे, वो तुरंत ही चैंग के शोल्डर पर पीछे से हाथ रखते हैं और उसकी तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, फेरोमोन्स संभालो अपने, तुम उसे और भी ज़्यादा डरा रहे हो, शांति से पूछो उससे। चैंग अब जाकर कहीं अपने गुस्से से बाहर होश में आया था। वो तुरंत ही अपने फेरोमोन्स को संभालने लगता है, पर ऑलरेडी वहाँ बहुत सारे फेरोमोन्स फिलअप हो चुके थे। तो मैडम यू तुरंत ही सारे डोर्स को ओपन करने लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली यह कोई भी सर्वेंट मेड गार्ड कोई नहीं था, क्योंकि ये फैमिली मैटर था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये विंग का मैटर था और विंग के मैटर के साथ जियांग फैमिली कभी भी रिस्क नहीं लेती। कुछ देर बाद जब माहौल लाइट अप होता है, तब चैंग विंग की तरफ देखता है और फिर से उससे सॉफ्टली पूछता है, बताओ ना विंग, उस अल्फा का नाम बताओ, अगर वो मर जाएगा तो ये मार्क हट जाएगा। विंग जो अपना हेड बिल्कुल नहीं उठा था, वही चैंग वो कितना संभालता खुद को, उसका गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था, पर फिर भी वो बस विंग के प्यार के लिए खुद को संभाल रहा था। पर विंग की ये चुप्पी उसके लिए भी आसान नहीं थी। जियांग फैंगमियान भी विंग से अब पूछने लगे थे, पर विंग का उनको भी कोई जवाब नहीं आता। चैंग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, वो सीधा विंग की कॉलर को पकड़ता है और उसे खड़ा कर देता है। चैंग विंग की आंखों में देखते हुए उसकी कॉलर को टाइटली होल्ड करके शेक करते हुए पूछता है अपनी वो भी लाउडर वॉइस में, बताओ मुझे वो अल्फा कौन है, किसने तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत की। विंग जो पूरा कांप चुका था चैंग की इतनी लाउड वॉइस सुन के, और वो बिल्कुल अपनी नज़रों को झुका चुका था। पर यह बात चैंग के गुस्से को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। चैंग विंग की कॉलर को छोड़ता है और उसके फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है। चैंग विंग के आंसुओं को क्लीन करते हुए लाउडली कहता है, आई सेड रोना बंद करो, नहीं पसंद मुझे जब तुम रोते हो, तुम्हारे आंसू मैं नहीं देख सकता, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगा मेरे भाई, ये चैंग तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम बस बताओ तो सही किसने किया ये सब कुछ, किसकी इतनी हिम्मत है कि उसने जियांग चैंग के घर में घुसकर उसके भाई पर हाथ डालने की कोशिश की। आज तक तो कोई मेरी दहलीज तक लांग नहीं पाया, इतना इतना प्रोटेक्ट करके रखा था मैंने अपने भाई को, और मुझे पता भी नहीं। क्यों विंग, क्या मुझे बताना सही नहीं लगा तुमने? बताना चाहिए था ना अपने भाई को, किसने किया ये सब कुछ, कब किया, और तुम हमसे छुपा क्यों रहे थे? मेरे पास आते उसी दिन, बताते सब कुछ, उसी दिन उस अल्फा के टुकड़े कर डालता मैं, पर तुम उस अल्फा को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्यों? उसके लिए तुम रो रहे हो, और तुम्हारे ये आंसू मुझे कितना दर्द दे रहे, तुम समझ सकते हो विंग? फॉर गॉड सेक बताओ कौन है वो अल्फा? नो रिप्लाई। अब चैंग खुद को होल्ड नहीं कर पाता, वो विंग को एक ही झटके में पीछे छोड़ता है और उसकी तरफ देखते हुए लास्ट टाइम बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बताओ मैंने कहा। पर विंग उसकी बॉडी स्टिफ हो चुकी थी और वो बस रोए जा रहा था। चैंग को बहुत गुस्सा आया था, अब वो खुद को होल्ड नहीं कर पाता और दूसरे ही पल चैंग के 5 उंगलियों के निशान विंग के चीक पर थे और विंग सीधा काउच पर गिर चुका था। विंग का खुद का हाथ उसके चीक पर पहुंच चुका था और वो और भी हार्डली रो रहा था। चैंग जो अपने गुस्से में फर्स्ट टाइम अपनी लिमिट भूल चुका था और उसने अनकॉन्शियसली ये सब कुछ कर दिया। उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था कि उसे विंग को हर्ट करना था, पर ये जस्ट हो गया। वही बेचारा विंग
उसकी तो इन कुछ दिनों में पूरी दुनिया ही उलट पलट हो चुकी थी। जो दुनिया आज तक उसे बहुत खूबसूरत लगती थी और उस दुनिया को खूबसूरत बनाने में जिन दो लोगों का सबसे बड़ा हाथ था, उन्हीं दो लोगों ने उसकी ये पूरी दुनिया उलट पलट करके रखी थी। पहले वांगजी के अल्फा ने उसे मारा और आज चैंग ने उसे मारा और विंग दोनों को भी ना रोक पाया ना कुछ समझा पाया, बस रोते रह गया। चैंग जो विंग को मार के खुद पे ही गुस्सा कर रहा था, पर जो हो चुका वो तो हो चुका। वो खुद को कंट्रोल करता है, खासकर तब जब फेंग मियान खुद चैंग को पीछे खींचकर उस पर चिल्लाते हैं, क्योंकि वो भी विंग को हर्ट होते हुए नहीं देख सकते थे। साथ ही मैडम यू विंग को संभाल रही थी। चैंग जो खुद को जैसे तैसे करके शांत करता है, वो विंग के पास जाता है और विंग के फेस को छूने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसने अपने हाथ को विंग के फेस के करीब लाया था, विंग जो बिल्कुल सिहर चुका था और एक कॉर्नर में हो चुका था। चैंग को ये देखकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली विंग उससे आज डर रहा था। फर्स्ट टाइम विंग उससे डर रहा है और चैंग ये सब कुछ नहीं देख सकता, पर चैंग को सच भी जानना है। तो वो विंग की तरफ देखता है और फिर से अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, देख, मुझे हर्ट नहीं करना था, बस ये गलती से हो गया। मेरे भाई प्लीज़ प्लीज़ उस अल्फा का नाम बता दे। तेरा चैंग तुझे कुछ नहीं होने देगा, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। विंग का नो रिप्लाई। चैंग अब सच में नहीं कंट्रोल कर सकता था ये सब कुछ, तो वो सीधा विंग को आर्म से पकड़ता है और उसे खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। वही मैडम यू और फेंग मियान उसके पीछे आ रहे थे और उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे। वही चैंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो सीधा विंग को उसी के रूम के पास लाता है और रूम के डोर को ओपन करके सीधा विंग को बेड पे फेंक देता है। वो विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, क्या लगता है तुझे, तू नहीं बताएगा तो उस अल्फा को मैं ढूंढ नहीं सकता? 24 घंटे तुझ पे नज़र रखे रहता हूँ मैं, कभी तो वो अल्फा मेरे पास आएगा ना, मुझे उसका पता लगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जिस दिन मुझे उसका पता लगेगा ना विंग, और इस वे उसके टुकड़े तेरे सामने करूँगा मैं। उसने इस जियांग चैंग की इज्जत पे हाथ डाला है, मेरे भाई को रुलाया है उसने, मुझे मजबूर किया है तुझ पे हाथ उठाने के लिए, और इन सब चीज़ों का बदला उस अल्फा को चुकाना होगा। बहुत कम वक्त में उसे ढूंढ लूँगा, चाहे वो जहन्नुम में ही क्यों ना हो, पर तब तक तू इस रूम से बाहर नहीं निकलेगा। इतना बोलकर चैंग उस रूम से बाहर जाने के लिए मुड़ जाता है। विंग जिसे ये सुनकर डर लग चुका था वांगजी के लिए, वो तुरंत उठता है और चैंग के पास जाता है। वो चैंग के सीधा कदमों को पकड़ लेता है और अपने हेड को नीचे करके, वो ऑलरेडी अपने नीज पर बैठा हुआ था, तो वैसे ही कहता है रोते हुए, प्लीज़ प्लीज़ कुछ मत करना, किसी की कोई गलती नहीं है, मारना मत, कुछ मत करना, मारना मत। चैंग जब ये सुनता है, उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वो विंग के हाथों को अपने पैर से रफली हटाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, जिंदा रहने लायक उसने कुछ काम भी तो नहीं किया ना विंग, मेरे भाई के हर एक आंसू का बदला तो मैं लूँगा उससे। डोंट वरी, मरने से पहले तो उसकी शक्ल ज़रूर देखेगा। इतना बोलकर चैंग सीधा रूम से बाहर निकल जाता है और वो रूम के डोर को लॉक कर देता है। वही विंग जो डर चुका था, वो भागते हुए डोर की तरफ बढ़ता तो है, पर इससे पहले कि वो चैंग को या डोर को पकड़ पाता, डोर लॉक हो चुका था। विंग अंदर से डोर को जोर जोर से बजा रहा था और चैंग को कुछ भी ना करने के लिए बोल रहा था, पर चैंग जो पूरा गुस्से में पागल था, वो नीचे जाकर हर जगह तोड़ फोड़ कर रहा था। ऑब्वियसली वो बहुत गुस्से में था और तुरंत ही बाद में उसने वांगजी को कॉल किया था, क्योंकि वांगजी ही तो इस पूरे काम में उसकी हेल्प करेगा ना। विंग ने वांगजी को सब कुछ बता दिया था और वो फिर से रोने लगा था। वांगजी उसे काम डाउन करता है और अपने स्मूथिंग फेरोमोन्स को रिलीज करने लगता है, जिससे विंग फिर से शांत हो जाए। बहुत देर बाद विंग जब शांत होता है, वांगजी विंग के हेयर्स को प्यार से सहला रहा था और वैसे ही कहता है, एक काम करते हैं, तुम्हारे चैंग को जाकर सब कुछ बता देते हैं। सिर्फ तभी ये सब, इससे पहले कि वांगजी आगे कुछ बोल पाता, विंग तुरंत ही अपने हाथ को उठाता है और उससे वांगजी के माउथ को कवर कर देता है। वो तुरंत ही अपने हेड को नाक में शेक करते हुए कहता है,
नहीं नहीं, बताना मत। चैंग वो बहुत गुस्सा है, वो मार देंगे आपको। प्लीज़ बताना मत। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि वो उस अल्वा को मेरे सामने मारेंगे, और मैं जानता हूँ कि चैंग ऐसा कर सकते हैं। प्लीज़ जानका, प्लीज़ बताना मत। चैंग सच में मार देंगे आपको, और मैं आपको खोना नहीं चाहता। प्लीज़। वो बहुत गुस्से में, उन्होंने मुझ पे भी हाथ उठाए। अगर उन्हें आज पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। वांगजी भी ये बात जानता था, क्योंकि चैंग की आंखों में गुस्सा तो उसने भी देखा था। तो वो विंग की तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, ठीक है, शांत हो जाओ, आज तुम्हारे चैंग से बात नहीं करते। हम उनसे बात 2-3 दिनों के बाद करेंगे, जब उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। विंग चाहता तो नहीं था, पर फिर भी वो इस सिचुएशन को टालना चाहता था। तो वो नोट कर देता है और फिर से वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी विंग को शांत कराता है और विंग को उठाकर ज़मीन से सीधा बेड पर लेटा देता है। वो विंग के ऊपर कंबल करता है और सॉफ्टली कहता है, सो जाओ, मैं तुम्हारे चैंग से बात करता हूँ, पर तब तक इस रूम से निकलना मत। तुम्हारे चैंग तुम्हें जो बोलेंगे वो बस सुन लेना। वैसे तो मैं उससे बात करता हूँ और उसे समझाता हूँ। विंग नोट करता है। वांगजी पहले तो विंग को सुलाता है और उसके बाद जब विंग सो जाता है तब जाकर कहीं विंग को छोड़कर वांगजी नीचे गया था। वो देखता है कि चैंग फेंगमियान और मैडम यू अभी भी वैसे ही बैठे हुए हैं और सामने वो टेबल का ग्लास वैसे ही बिखरा हुआ है। वांगजी एक डीप ब्रीथ लेता है और वो चैंग के साइड में जाकर बैठ जाता है। चैंग जैसे ही वांगजी को फील करता है वो तुरंत उसकी तरफ देखता है और वरीडली पूछता है, विंग वो कैसा है? क्या वो रो रहा था? वांगजी चैंग की तरफ गुस्से से देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये उसे मारने से पहले नहीं सोचना चाहिए था तुझे? तेरे 5 उंगलियों के निशान उसके गाल पर है और तूने उसे रूम में लॉक करने की हिम्मत कैसे की? चैंग अपनी नज़रों को नीचे झुका लेता है, पर वो वांगजी के दोनों हाथों को टाइटली होल्ड करते हुए गिल्टी वॉइस में कहता है, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर वो बोल ही नहीं रहा उस अल्फा का नाम। क्या तुझे बताया उसने उस अल्फा का नाम? बताना, अगर बताया होगा तो। देख, अगर वो अल्फा मर गया तो वो मार्क हट जाएगा। किसी ने उसे फोर्स किया है क्या, या फिर कोई उसे किसी चीज़ से ब्लैकमेल कर रहा है? बताना, क्या बोला उसने तुझे? वांगजी चैंग को देखता है और अपने हाथों को वो चैंग के हाथ से पीछे खींच लेता है। चैंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं बताया उसने, बस रो ही जा रहा था और बोल रहा था कि चैंग ने उसे मारा और डांटा। इतना गुस्सा क्यों किया तूने उस पर? जो भी हुआ होगा, हो सकता है वो बस सिचुएशन हो सकता है जिसने ये उसके साथ किया वो खुद भी ये ना चाहता हो, पर तुझे तो अपना गुस्सा छोड़ के कुछ नजर ही नहीं आता। तूने उसे मारा। चैंग बस अपनी नज़रों को नीचे झुका लेता है। वांगजी चैंग की तरफ देखता है और गुस्से में ही कहता है, उसे सुला चुका हूँ मैं, उसने मुझे उस अल्फा का नाम नहीं बताया। इस बारे में और हम बाद में बात करेंगे। उस पर पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रोया है, तो सोने दे उसे, थोड़ी देर रेस्ट करेगा, ठीक हो जाएगा। जब उसकी हालत सुधरेगी तब उससे आगे की बातें करेंगे। फिलहाल तू शांत रहे। चैंग नोट करता है और वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, उस अल्फा का पता कर किसने उसके साथ ये सब कुछ किया। क्या इसके पीछे कोई मकसद है उसका, या बस ये विंग की मर्जी से हुआ है? वांगजी क्या ही बोलता, तो वो बस नोट कर देता है। वांगजी चैंग को उसके रूम में भेज देता है। साथ ही वो फेंगमियान और मैडम यू को भी टेंशन ना लेने का बोलकर उनके रूम में भेज देता है। वो खुद विंग के पास जाता है और वहीं बैठ जाता है। वो अब बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि फाइनली चैंग को सच तो पता चल चुका था, पर चैंग को पूरा सच नहीं पता था, और आधा सच पता होने के बावजूद चैंग ने इतना तमाशा किया, तो पूरा पता होने के बाद वो क्या ही कर देगा। इसी बात से अब वांगजी भी स्ट्रेस में था। वक्त गुजरता है और अब करीबन इवनिंग होने में आई थी। वांगजी विंग के पास ही बैठा हुआ था। इनफैक्ट वो विंग के हेड को अपने लैप में लेकर उसे सहला रहा था, ताकि विंग सोता रहे। साथ ही वो अपने फेरोमोन्स को भी रिलीज कर चुका था, जो स्मूथिंग और कामिंग थे, जिससे विंग और भी ज़्यादा डीप स्लीप में सो रहा था।
पर धीरे धीरे वो उठने लगता है। वांग जी जब ये फील करता है वो तुरंत ही अपने हाथों को रोक देता है जो विंग के हेड को सहला रहे थे। विंग जैसे ही अपनी आईज ओपन करता है वो देखता है कि वो अपनी जान के लैब में लेटा हुआ है। उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वांग जी ने भी वो स्माइल तो नोटिस कर ली थी पर तुरंत ही उसका फेस उतर भी जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वांग जी तुरंत विंग को अपने पास करता है और उसे सॉफ्टली सहलाते हुए कहता है, फिर से रोना मत, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे चैंग शांत हो चुके हैं और मैं उनसे बात कर लूँगा। विंग नोट करता है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.